Chapter 13 Formulating Appropriate Questions for Assessing Readiness Level of Learners for Enhancing Learning and Critical Thinking in the Classroom and Assessing Learners' Achievement. Formulating appropriate questions for assessing readiness level of learners. टीचिंग में जब टीचर पढ़ाता है, जो लर्नर्स ने गेन किया, जो स्टूडेंट्स ने गेन किया, उसको असेस करने के लिए, उनको चेक करने के लिए क्वेश्चंस की फॉर्मेशन क्यों जरूरी है, व्हाई क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट. टीचिंग इज नॉट वन साइडेड. जो टीचिंग है वो वन साइडेड नहीं है. सिर्फ टीचर का रोल पढ़ाना ही नहीं है, बल्कि स्टूडेंट क्या गेन करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है. टीचिंग इज नॉट टीचर सेंटर्ड. जो टीचिंग है वो टीचर सेंटर्ड नहीं है. इट इज अ चाइल्ड सेंटर्ड है. मीन्स एनसीएफ 2005 आने से पहले ये माना जाता था कि जो बच्चा है एक खाली वेसल की तरह है, उसको कुछ नहीं आता, सिर्फ टीचर ही फुल ऑफ नॉलेज है, टीचर को सब कुछ आता है. लेकिन एनसीएफ 2005 ने कहा कि जो टीचर है वो सिर्फ स्टूडेंट्स को, चिल्ड्रन को अपॉर्चुनिटीज दे एक्सप्लोर करने के लिए. अपने इन्वायरमेंट के साथ बच्चा इंटरेक्ट करके लर्न करता है, उसके पास भी प्रीवियस नॉलेज है, वो भी अपनी थिंकिंग यूज करता है, अपने माइंड लेवल को यूज करता है. एजुकेशन जो है वो क्या होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड. इन क्लासरूम द टीचिंग प्रोसेस इज नॉट कॉल्ड जस्ट टीचिंग. टीचिंग प्रोसेस में सिर्फ टीचर का पढ़ाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इट इज अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. जो टीचर ने पढ़ाया, क्या बच्चों ने वो गेन किया, लर्न किया, देन वी कैन से टीचिंग इज इफेक्टिव. टीचिंग एंड लर्निंग दोनों जरूरी है. अगर टीचर पढ़ा रहा है तो उसका कुछ रिजल्ट होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए. मीन्स बच्चों को कुछ गेन होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, तभी टीचिंग का फायदा है. बोथ टीचिंग एंड लर्निंग आर इक्विवेलेंट. टीचिंग और लर्निंग दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है. एवरी टीचिंग शुड रिजल्ट इन लर्निंग. हर टीचिंग का रिजल्ट क्या होना चाहिए, लर्निंग. अगर टीचर कुछ ना कुछ पढ़ाता है उसका तभी फायदा है जब बच्चों को वो समझ आए और टीचर को आउटपुट मिले कि बच्चों को वो चीज समझ आ गई है, लर्न हो गई है. इफ टीचर टॉट इन क्लास स्टूडेंट डिड नॉट गेट नथिंग. अगर टीचर क्लास में पढ़ा के आ गया और बच्चों को कुछ गेन नहीं हुआ, बट टीचर इज सेइंग ही इज द बेस्ट टीचर, लेकिन टीचर कह रहा है कि वो बेस्ट टीचर है. बच्चों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन टीचर ने अपना काम कर दिया, उसने पढ़ा दिया. हिज टीचिंग इज ऑल्सो बेस्ट. चाहे वो कितना अच्छा टीचर है, उसकी बेस्ट टीचिंग है, जब तक स्टूडेंट्स ने कुछ गेन नहीं किया तो उस टीचिंग का कोई फायदा नहीं हुआ. बट वाई स्टूडेंट डिड नॉट गेट नथिंग. क्यों स्टूडेंट्स को गेन नहीं हुआ, क्योंकि उसके पीछे रीजन क्या है, बट टीचर ने स्टूडेंट्स से क्वेश्चनिंग नहीं की, उनको असेस नहीं किया. द रीजन इज बिहाइंड इज दैट देयर इज एब्सेंस ऑफ असेसमेंट. असेसमेंट इज CCE, जो कि आजकल CBSE के अकॉर्डिंग होती है, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन CCE, जो कि पढ़ाई के साथ साथ चलती रहती है. मंथली टेस्ट होते हैं, सेमेस्टर सिस्टम होता है, जिससे बच्चों को असेस किया जाता है, चेक किया जाता है कि बच्चों ने क्या लर्न किया, क्या गेन किया, कितना उनका इंटेलिजेंट लेवल है, एकेडमिकली उनमें क्या इम्प्रूवमेंट हुई. व्हेन अ टीचर टॉट, बिफोर टीचिंग अ टीचर आस्क क्वेश्चन. बाय आस्किंग क्वेश्चन ही कुड नो व्हाट इज द सिचुएशन एट व्हाट लेवल स्टूडेंट्स आर. जब टीचर पढ़ाता है, पढ़ाने से पहले वो कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है, उससे उसको पता चलता है कि टीचर्स को ये पता चलता है कि बच्चे किस लेवल पर है, किस सिचुएशन पर है, बच्चों का, स्टूडेंट्स का इंटेलिजेंट लेवल क्या है. टीचिंग इज नॉट इक्विवेलेंट ऑन द बेसिस ऑफ टीचर. टीचिंग सिर्फ टीचर पे डिपेंड नहीं करती. टीचिंग कहाँ से शो होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स. मीन्स बच्चों ने क्या गेन किया, क्या वो रिफ्लेक्ट करते हैं, क्या शो करते हैं टीचर से सुनने के बाद, क्या उन्होंने लर्निंग की है. आफ्टर टीचिंग इन अ क्लास अ टीचर विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट. टीचिंग करने के बाद टीचर कोई ना क्वेश्चन पूछेगा स्टूडेंट से, और स्टूडेंट जो रिप्लाई भी करेगा. देन टीचर कैन अंडरस्टैंड एंड हाउ मच अ स्टूडेंट गेट.
तभी टीचर को समझ आएगा कि बच्चों ने क्या गेन किया, तभी उसको पता चलेगा कि स्टूडेंट्स किस लेवल पर हैं, तभी टीचर अपने स्टूडेंट्स को समझ पाएगा। क्वेश्चंस क्यों जरूरी है? ताकि वो बच्चों को टीचर अंडरस्टैंड कर सके, उनका लेवल पता चल सके वो किस लेवल पर है। For understanding a student, teacher will ask questions, student will reply on that basis. A teacher will estimate the understanding of student. उसी बेस पे टीचर को स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग पता चल जाएगी। To know about understanding of student, question is compulsory. बच्चों को समझने के लिए क्वेश्चन जरूरी है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ क्वेश्चंस इन असेसिंग रेडीनेस लेवल। जो क्वेश्चन का रोल है, एक तो वो बच्चों को असेस कर पाता है कि बच्चे किस लेवल पर हैं, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को असेस करते हैं, और क्लासरूम थिंकिंग कि बच्चे क्लासरूम में कैसे थिंक करते हैं। क्वेश्चन हेल्प इन असेसिंग रेडीनेस लेवल बाय आस्किंग क्वेश्चन। अ टीचर कैन नो अबाउट द रेडीनेस ऑफ स्टूडेंट। क्वेश्चन पूछने से टीचर को पता चलेगा कि बच्चा किस लेवल पर है, टीचर अंडरस्टैंड कर सकेगा बच्चे को। Either student get ready to prepare or listen lesson from starting or in the end. ये टीचर की मर्जी है कि वो स्टूडेंट से स्टार्टिंग में कुछ पूछ ले या एंड में पूछ ले। By asking question you can judge द थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट। क्वेश्चन पूछने से बच्चों की थिंकिंग के बारे में भी पता चलता है। क्वेश्चन से बच्चों की थिंकिंग इंक्रीज होती है। क्लासरूम अचीवमेंट बाय आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछने से जो टीचर है दैट कैन नो द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। टीचर को स्टूडेंट्स की अचीवमेंट के बारे में पता चलता है, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है कि बच्चे किस लेवल पर हैं, क्या उनकी परफॉर्मेंस है। टीचर कैन टेक FA essay इन असेसमेंट। जो टीचर है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट ले सकता है। फॉर्मेटिव जो कि मंथली टेस्ट होते हैं, 4 टाइम होती है अकॉर्डिंग टू CBSE। देयर आर FA1, FA2, FA3, FA4 in schools now, and essay that are the semester system जो कि साल में 2 बार होती हैं। आफ्टर 6 month 1 semester। टीचर कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू सब्जेक्ट। टीचर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड देन अ टीचर कैन जज अबाउट द स्टूडेंट, और उसके बाद टीचर स्टूडेंट्स को जज कर सकता है। नेक्स्ट इज फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चन। आइडियल क्वालिटी ऑफ ए क्वेश्चन। जो क्वेश्चन की फॉर्मेशन होती है उसके लिए कुछ आइडियल क्वालिटीज होनी चाहिए। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 इज क्लियर। अ गुड क्वेश्चन इज फ्रेम्ड इन अ क्लियर easily understandable language without any vagueness। जो एक अच्छा क्वेश्चन है वो एक अंडरस्टैंडेबल मतलब ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो समझ आ जाए और जो क्लियर हो, कोई भी वैग्यूनेस ना, कोई अस्पष्टता, अनक्लैरिटी ना हो। बच्चे को क्वेश्चन क्लियर समझ आ जाए, क्लियर होना चाहिए। आइडियल क्वेश्चन शुड बी क्लियर। रिलायबिलिटी। अ गुड क्वेश्चन इज रेलेवेंट। इट शुड बी रिलायबल, दैट इज द गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो गुड क्वेश्चन है वो रेलेवेंट होना चाहिए, मीन्स गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उससे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलती हो, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। इट फोकस ऑन द रिकॉल ऑफ ओनली द मटेरियल कवर्ड इन योर लेसन एंड अलाइंस वेल विद द ओवरऑल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। और उसका फोकस किस पे होना चाहिए क्वेश्चन का? जो कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो और जो लेसन में जो मटेरियल कवर करना है, जो सिलेबस के अंदर मटेरियल है, कंटेंट है, उससे रिलेटेड होना चाहिए क्वेश्चन। कंसाइज। अ गुड क्वेश्चन इज यूजुअली क्रिस्प एंड कंसाइज। और जो अच्छा क्वेश्चन है वो ब्रीफ होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, जिससे हमें वो चीज पूरी समझ आ जाए। नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन विदाउट डेफिनेट पर्पस हैज नो वैल्यू। अगर क्वेश्चन बिना किसी पर्पस के है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अ क्वेश्चन शुड हैव पर्पस टू इवैल्यूएट द स्टूडेंट।
क्वेश्चन के पास कुछ पर्पस होना चाहिए ताकि वो स्टूडेंट्स को जज कर सके, इवेल्युएट कर सके। वैलिडिटी, अ क्वेश्चन शुड बी अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। क्वेश्चन वैलिड होना चाहिए, टॉपिक के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, क्वेश्चन जो है दैट कैन बी एमसीक्यू, मे बी सब्जेक्टिव। एमसीक्यू मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने चाहिए। उससे क्या है, स्टूडेंट डीप स्टडी करते हैं, उनको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। यूटिलिटी, क्वेश्चन शुड हैव इम्पोर्टेंस। गुड क्वेश्चन के पास इम्पोर्टेंस होने चाहिए। डेली यूज चीजों से रिलेटेड होना चाहिए, जिसका डेली यूज, डेली लाइफ से रिलेटेड अप्लाई हो, वो इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। स्टिमुलेट थिंकिंग, अ क्वेश्चन रिक्वायर लर्नर्स टू थिंक थ्रू द एंड रिकॉल द कॉन्सेप्ट टॉट। जो अच्छा क्वेश्चन है उससे बच्चों की थिंकिंग इंक्रीज होती है। एक गुड क्वेश्चन जो है वो थिंकिंग को स्टिमुलेट करता है। दिस इज ऑल अबाउट द क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट इज थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। थिंकिंग होती है कुछ भी सोचना, ऐसी सोच जो बिना किसी रिजल्ट के हो, दैट इज द थिंकिंग। एक्ट एंड एबिलिटी टू प्रोड्यूस थॉट्स, अपने विचारों को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी को क्या कहते हैं, थिंकिंग। पीपल थिंक अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग विद और विदाउट एनी रिजल्ट, बिना किसी रिजल्ट के सोचना, दैट इज द थिंकिंग। नेक्स्ट इज क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग इज थिंकिंग आफ्टर थिंकिंग, डीपली सोचना, ऐसी थिंकिंग जिसमें कुछ वर्थ सोचना, वर्थ हो, वैलिड हो, इम्पोर्टेंस हो, जिसकी कुछ रिजल्ट मिले। वो रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। कुछ ऐसा सोचना जिसका रिजल्ट मिले, आउटपुट मिले, दैट इज द क्रिटिकल थिंकिंग। इट इज अ थिंकिंग आफ्टर थिंकिंग, इट इज डीप इन फॉर्म, it is the ability to acquire information, analyze and evaluate। ये वो ability है जिससे हमें information मिलती है, उसको हम analyze करते हैं, study करते हैं और evaluate करते हैं, यानी judge करते हैं। Next is critical thinking skills। There are some critical thinking skills। Thinking के लिए reasoning लगानी होती है। अगर कोई ना कोई question है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है कि वो क्वेश्चन का आंसर ऐसे क्यों है। क्वेश्चन के लिए रीजनिंग लगानी पड़ती है। रीजनिंग के बाद एनालाइज किया जाता है। एनालाइज से पता करते हैं कि इज इट करेक्ट और रॉन्ग, क्या सही है और क्या गलत है। उसके बाद डिसीजन लिया जाता है कि वाई आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर ये क्यों है, डिसीजन लिया जाता है। डिसीजन के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद फिर इवेल्युएट किया जाता है, जज किया जाता है कि क्वेश्चन जो किया है, एनालाइज किया है, डिसाइड किया है, जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्या वो एक्चुअली में करेक्ट है, इवेल्युएट किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।